20 वर्ष का था उसमें पहली बार मुझे ये मौका मिला कि कभी मैंने भारत के झंडे को अपने हाथों में लिया हो। हमेशा मैंने देखा था, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं लगा कि झंडे को हाथ में लेने का। तो जब मैंने झंडे को हाथ में लिया तो जिस खुशी का, जिस प्रेरणा का एहसास मुझे हुआ, मतलब उसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ लेकिन हर व्यक्ति उसको अनुभव कर सकता है। तो मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगी कि अमेरिका के अंदर तो मैं हर रोज़ भारत के झंडे को दर्शा रहा था, और अपने ही देश के अंदर सम्मानपूर्वक ढंग से मैं हर रोज़ हम झंडे को नहीं दर्शा सकते। और मुझे रोना आ गया कि भाई मैं अपने देश वापस आया, मैं कुछ करना चाहता हूँ देश के लिए, अगर यहाँ देश का मैं झंडा भी नहीं फहरा सकता तो फिर मैं क्या कर पाऊँगा। इस वाधवा ने 6 महीने में ये जजमेंट दी कि झंडा फहराना जो है हमारा अधिकार है, और हम इसको जो है सरकारी निर्देशों के बुनियाद पर हमारे इस संवैधानिक अधिकार का हनन नहीं कर सकती। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और 1995 में, सितंबर 1995 के अंदर ये जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट की आ गई थी। ये खुशी की लहर पूरे देश में दौड़ ही रही थी कि भारत सरकार ने इस जजमेंट के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट के ऊपर रोक लगा दी। एसपी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद राष्ट्रीय ध्वज पूर्ण राष्ट्रीय भावना के साथ फहराना जारी है। इसमें उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना है, परंतु राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया जा रहा है। तब जो है सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस खरे ने, जो कि उस समय जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि ये हमारा संविधानिक हमारा अधिकार है। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, अपने संविधान से हमें ये हक मिलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस केस को जीतने के बाद, क्योंकि पहली बार ये अवसर था कि हमें झंडा फहराने का, झंडा दर्शाने का हमें मौका मिला। लोगों को झंडा दर्शाने से फिर भी डर लगता था। उनको लगता था इसमें कोई त्रुटि ना रह जाए, कहीं हमने शाम को झंडा नहीं उतारा तो क्या होगा। और मेरी पत्नी शालू का भी हमेशा हर चीज़ के अंदर बहुत मुझे समर्थन मिला। बहुत से जो है अच्छे आइडियाज़ दिए। जब जब केसेस आते थे उसका भी मुझे बहुत समर्थन मिलता था। हम यही चाहते हैं कि जगह जगह जो है लोग